हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ रहे हो। अगर इसके लिए हम लोग शाइन या पहचान की बात करें तो जो शाइन होता है पास्ट टेंस का, अगर हम लोग हिंदी में जाने तो हम लोग इसको कह सकते हैं वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, गई, आई, तथा कार्य अपूर्ण होता है। ठीक है, ध्यान देना, कार्य अपूर्ण होता है, ऐसा है ये। अगर हम लोग बात करें इसके रूल की तो हम लोग रूल की बात करते हैं तो रूल इसका होता है देखो, जिस तरह से हमारे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो नहीं था हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म। ठीक, ये यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होगा, याद रखना। यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, तो एग्जाम्पल हमारा होगा, एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल होगा जैसे कि रवि बाजार जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रवि, सब्जेक्ट कौन है, रवि है ना। बाजार कौन जाता था, रवि जाता था। रवि मेन वर्ब जाना होता है, ये मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रवि वेंट, गो वेंट गॉन, इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट, रवि वेंट। अब क्योंकि कोई डायनामिक फॉर्म में होता है, मोशन में होता है, गतिशील होती है, तो वहाँ पर जो हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। टू वेंट टू द इसलिए लगा देता क्योंकि ये डेफिनेट है कि बाजार ही जा रहा है। ठीक है, रवि वेंट टू द मार्केट। क्लियर। अगर दूसरा इसका सेंटेंस देखें तो जैसे कि मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है हमारा, ये पहला हुआ। ठीक, दूसरा है मीना फल बेचती थी। सॉरी, मीना फल गांव में बेचती थी। बेचती। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सेंटेंस बनेगा वो होगा मीना, देख, सेल सोल्ड। ठीक है, सेल मीन्स बेचना होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म बनेगा, थर्ड फॉर्म बनेगा, वो सुनो, मीना सोल्ड द फ्रूट इन द विलेज। कहाँ बेचते थे, इन द विलेज, VILL, इन द विलेज। ओके, थर्ड है हमारा, थर्ड है वह बाजार, वह एक मीठा गीत गाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा सी, वाह, क्योंकि ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है ना, तो यहाँ पे बनेगा शी संग ए, देखो सिंग सैंग सॉन्ग होता है। ठीक है, सिंग सैंग, SANG लिख सकते हैं, SUNG नहीं।
SAN, sang ए स्वीट, sang ए स्वीट सॉन्ग। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये अफर्मेटिव फॉर्म था, ठीक। अब हम लोग बात करें नेगेटिव फॉर्म का, तो नेगेटिव फॉर्म में क्या बनेगा, देखो नेगेटिव बनाने के थोड़ा सा हम लोग पहले एक हेडिंग दे देते हैं अलग कलर से, ठीक है। जो हमारा नेगेटिव फॉर्म होगा वो थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक। क्लियर। तो नेगेटिव फॉर्म, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म की, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पहले रूल बनाएंगे, पहचान वही रहेगा, ठीक, केवल इसमें नॉट आ जाएगा। नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, ठीक। पहले नेगेटिव का भी रूल बने, रूल सभी बनता है, ठीक। रूल सब्जेक्ट, अब इसमें क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड, केवल डिड होता है, ठीक। और फिर उसके बाद नॉट आ जाता है, और प्रेजेंट में क्या था, डू इट आ जाता है ना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक। मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल में देख लो, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते थे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बने बताओ, सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, कौन क्रिकेट नहीं खेलते थे, बच्चे खेल नहीं खेलते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ग्राउंड लिखेंगे, ठीक। फील्ड खेत को कहते हैं, इसलिए ग्राउंड लिखेंगे, ROUND, ग्राउंड, ओके, समझ गए। दूसरा हमारा होगा, ये पहला था, दूसरा है मयंक नदी में कपड़े नहीं धुलता था, ठीक। इसका क्या बनेगा, मयंक मयंक डिड नॉट वॉश द क्लॉथ इन द रिवर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है, मधु मधु सड़क पर साइकिल नहीं चलाती, चलाती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मधु डज नॉट, मधु डिड नॉट, ठीक है, मधु डिड नॉट ड्राइव बाईसाइकिल ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। अगला अब हमारा बनता है, ये देखो, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है।
क्या बात करेंगे? इंट्रोगेटिव केस फर्स्ट। केस फर्स्ट रहेगा, ठीक है, याद रखना। सेकंड है। केस फर्स्ट की कंडीशन क्या है पता है? केस फर्स्ट की कंडीशन, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आते हैं। क्या कंडीशन है? क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आते हैं। वाक्य के पहले आते हैं, ठीक। एस और यस, एस और नो टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं दूसरी फॉर्म में, और एस और नो टाइप। क्लियर? ये अलग से लिख दिया मैंने, अलग इसकी ज़रूरत थी नहीं पर ऐसे बना दिया, ठीक। अब हम लोग क्या लिखते हैं? रूल। क्या लिखेंगे? रूल लिखते हैं, ठीक। इसका जब रूल बनेगा तो क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? लिखेंगे क्या पवन तालाब में मछली पकड़ता था, ठीक है। इसका आंसर बनेगा डिड पवन कैच द फिश इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्या राधिका छत पर पतंग उड़ाती है, उड़ाती थी? यहाँ पे क्या होगा? डिड राधिका फ्लाई द काइट इन द स्काई, फ्लाई द काइट इन द ऑन द स्काई। यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है, याद रखना। ये इन नहीं होगा, ऑन होगा। क्यों? क्योंकि छत एक क्राइटेरिया जिसके ऊपर है वो ना, ऑन द स्काई। ओके। देखो यहाँ पे कभी ऐसे आ गया कि, अगला सेंटेंस देख लो, मोनिका मोनिका बाजार में कपड़े कपड़े नहीं खरीदती थी, है ना। यहाँ पे होगा मोनिका डिड नॉट, देखो डिड मोनिका होगा, यहाँ पे क्या होगा? डिड मोनिका, डिड मोनिका नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आएगा। किसी भी इंट्रोगेटिव केस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। डिड मोनिका नॉट बाय द क्लॉथ्स इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, क्लियर आउट। अब हम लोग इंट्रोगेटिव केस सेकंड की बात करते हैं।
समझ रहे हो? किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव केस सेकंड। INTERRO, इंट्रोगेटिव केस सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ भाभी थोड़ा शांत रहिए, काम कर रहा हूँ अभी। इंट्रोगेटिव केस सेकंड। ठीक है, हम लोग इसका रूल लिख रहे हैं। पहचान पता है? अच्छा इसका, हाँ केस सेकंड है ना, तो इसका क्या साइन सिंबल होगा? इसमें देखो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? सेंटेंस के बीच में आते हैं ना। और जो है तब इनका रूल क्या बनेगा? तब रूल देखो इनका बनता है, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। EXAMPL, इन सबको हम लोग मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें रीजनेबल आंसर होते हैं, याद रखना। लिखते हैं, मैं जंगल में घूमने क्यों जाता था। ये क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क याद रखना। तो देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों लिखेंगे? वाई, फिर डिड है, यहाँ पे देखो ये डिड है, वाई डिड आई। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए आई यूज होगा, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता तो मी करता। ठीक है, वाई डिड आई गो टू द फॉरेस्ट, आई डिड, वाई डिड आई गो, आई वॉक होगा, गो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि घूमने जा रहे हैं ना हम लोग, तो आई वॉक, ऐसे इसे आई बनाने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऐसे, आई वॉक इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन बनेगा, दूसरा होगा, वो होगा, तुम खाना कितना खाते थे। कितना खाते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये कितना है ना, तो यहाँ पे ये जो कितना का वर्ड दो होता है, एक होता है हाउ मच और एक होता है हाउ मेनी। तो हाउ मच वाले में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह जो है अनकाउंटेबल, खाना कितना का, तो कोई चावल थोड़ी ना गिनेगा। यहाँ लिख देंगे, अगर गिन सकते थे तो हाउ मेनी होता, तो यहाँ पे लिखें हाउ मच डिड यू ईट फूड। ओके, शायद हमने पिछले वाले इंग्लिश पीरियड में वहाँ पे जहाँ खाना खाते थे लिखा, तो वहाँ मैंने फूड लिख दिया था, पकाते हुए को। ठीक है, देना ये बात को। ठीक, ओके। हाउ मच डिड यू ईट फूड। थैंक यू।